एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों। दोस्ताना ज़िंदगी से मौज से यारी रखो। यह दो पंक्तियां हैं मशहूर उर्दू पोएट राहत इंदौरी की। दोस्तों, राहत इंदौरी का कल निधन हो गया। हम इस चैनल के माध्यम से राहत इंदौरी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इसके 3 चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा चैप्टर था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा चैप्टर था संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, इन्हीं सब चैप्टर्स से मिल करके आज कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह एसएससी से लेके यूपीएससी तक, रेलवे तक, बैंक तक, किसी भी एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। जैसा कि आपको हमने पुरानी वीडियो में बताया भी है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इंडिया का है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? 4 ऑप्शन है। कठोर, लचीला, नहीं कठोर, नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों की भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, उसका राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अतिचात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। सेकंड ऑप्शन है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। थर्ड ऑप्शन है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, 8th क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि भारतीय संविधान के लिए ये सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। क्या है सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। दोस्तों इसका सही आंसर है सी। क्या है सही आंसर? सी। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? पहला ऑप्शन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत की सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है। संविधान लिखित और अन्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का नियंत्रण होता है, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है? केंद्र और राज्य को शक्तियों का वितरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स। दोस्तों इसका सही आंसर है 400 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका अधीनात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी आक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसका सही आंसर है बी। भारत में सबसे ऊपर क्या है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है? ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। इसका सही आंसर है बी, संविधान की सर्वोच्चता। आंसर क्या है सही? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी है भारत की जनता से, डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसमें? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है संविधान सर्वोच्च है, दूसरा कथन है संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तीसरा संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, चौथा संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संपूर्ण हैं, पांचवा मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं? आंसर में हम आंसर उन्हीं का देना है हमें। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सभी के सभी सही हैं, या 2, 3, 4 ऑप्शन सही है, 1, 4, 5 ऑप्शन सही है, या 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें 1, 2, 3 जो पॉइंट हैं वो क्या है? सही है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 32, अधिच्छात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शक नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर दिया गया है इसका, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है देखिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलेखन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास हैं ए 136, बी 235, सी 356, डी 245। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें सत्तात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इन सभी में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1, 2, 3, सी 2, 3, 4, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें से 1, 2, 3 पॉइंट जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? एक नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियाँ, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
संघीय की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, जो दोनों जगह सेम है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संविधान। संविधान क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं निरजातीय अल्पसंख्यकों को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह एक लिखित संविधान नहीं है। दोस्तों इसका एक आंसर जो है वो सी है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। दोस्तों ये क्वेश्चन की सीरीज आपको बहुत सारे कंपटीशन में हेल्प करेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप पिछली 3 वीडियो की तरह इस सेशन को भी अपना उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पिछली वीडियो में दिया। दोस्तों अगर ये आपको सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।